मुझे इस एपिसोड में जहाँ मज़ा आया वहाँ एक शिकवा भी है। बहुत मार्जिन था शुजा के पास कि वो उसके पास डायलॉग्स होते हैं, बहुत कोई वज़नी डायलॉग होते हैं, उसकी मुझे कमी लगी। यहाँ मुझे लग रहा था कि वो कह के जाता है कि अब आप नहीं निकलेंगी कमरे से, बल्कि आप मेरे कमरे में जाएँ और मुझे बाबा से बात करनी है। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ जो मार्जिन था शुजा के पास, वो मार्जिन कहीं न कहीं गायब हुआ। डायलॉग बहुत हेवी होने चाहिए थे। वहाँ लाइन्स स्ट्रॉन्ग होती तो बहुत अच्छा लगता। देखते हैं जी कि सादिया इमाम क्या कह रही हैं इस एपिसोड पे, एपिसोड नंबर 19 पे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया इमाम और एक दफ़ा फिर डॉक्टर बहू के रिव्यू के साथ हाज़िर हैं। एपिसोड 19 पे आज हमने बात करनी है और कमाल की एपिसोड थी। बहुत तेज़ी से गुजरी ये एपिसोड और इस एपिसोड में जो उगदा खुला वो था माँ के कैंसर का। बहन की रुखसती का हो जाना और माँ के कैंसर का पता चलना। मुझे इस एपिसोड में जहाँ मज़ा आया वहाँ एक शिकवा भी है सना मेदी ज़रियाब जो हमारी राइटर है उनसे और अपनी डायरेक्टर महरीन जब्बार से भी। वो ये कि यहाँ जो एपिसोड हमारे पास आई वो एपिसोड में बहुत मार्जिन था शुजा के पास कि वो उसके पास डायलॉग्स होते हैं, बहुत कोई वज़नी डायलॉग होते हैं, उसकी मुझे कमी लगी। क्योंकि जब पूरी कहानी हमारे सामने खुल कर आती है और वो माँ को लेकर आता है और माँ से कैंसर के हवाले से भी पूछता है, वो बड़ा अच्छा था। सबा जी कमाल का काम किया है आपने, बेहतरीन। वो आपका ज़ब्त करना, वो आपके आँसुओं का निकलना, वो आपका रोना, इवन दो जो बच्चों के बाद जब आप कमरे में आती हैं और उसके बाद जो आपका वो खुल के रोना था पहली दफ़ा, पूरी फैमिली को ये पता चलना कि माँ इतनी बड़ी बीमारी से गुज़र रही है, तो वो एक एहसास कि अपने अब मेरे साथ हैं या उनको मेरी बीमारी के बारे में पता है, तो वो बड़ा कमाल एक एहसास होता है। तो वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग थी। लेकिन जहाँ मुझे लग रहा था कि वो कह के जाता है कि अब आप नहीं निकलेंगी कमरे से, बल्कि आप मेरे कमरे में जाएँ और मुझे बाबा से बात करनी है। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ जो मार्जिन था शुजा के पास, वो मार्जिन कहीं न कहीं गायब हुआ। डायलॉग बहुत हेवी होने चाहिए थे। वहाँ लाइन्स स्ट्रॉन्ग होती तो बहुत अच्छा लगता। बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन बनी थी शहज़ाद नवाज़ की, जब वो आते शाहनवाज़ और क्या कहते हैं बेटे के साथ, जो तंज़ उनका एक है उस तरह का, वो बड़ी अच्छी एक कॉम्पोजिशन थी। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि सिर्फ 2 लाइनें और वो पूछता है कि माँ को कैंसर, उसका देखना और उसके बाद कि अच्छा मैं कम अकल हूँ, कहता हुआ सीढ़ियों से, तो कम अकल ही निकला मुझे मेरे हिसाब से। तो वो जिस तरह जाके बच्चों की तरह उसने शोर मचाया है और बड़े भाई से कहा अच्छा मैं भी कम अकल हूँ, इनको ही समझा दें कि क्या मसला है। तो यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट मेरे दिमाग में मैं आप से ज़रूर पूछना चाहूँगी, 2 मेरे मोअज़्ज़िज़ नादिया और मुकर्रम से, वो ये कि और बाकी के भी अतीक़ा जी और मरीना जी आपसे भी, कि जब इतना सब कुछ सँभाल के जो है वो शाहनवाज़ चल रहा था, तो कैसे हो सकता है कि उन डॉक्यूमेंट्स में या जो वो फ़ाइल जो उसने भेजी उसमें फ़रीन का नाम जो है वो मिसेस शाहनवाज़ और या फ़रहीन शाहनवाज़ लिखा हुआ था। वो कोई भी XYZ फ़रहीन हो सकती थी। तो जहाँ इतनी उसने एहतियात बरती थी, तो वो डॉक्यूमेंट्स में क्यों नहीं उसने एहतियात बरती? अब तो फ़ाइल्स किसी और के नाम की हो जाती हैं, इलाज किसी और के नाम का और होता है, ये तो इस मुल्क में आम सी बात है। और फिर दूसरा ये कि उस ही हॉस्पिटल में जो बेटा है वो एक बड़ा डॉक्टर है, यानी कि वो सर्जरी कर रहा है, वो उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि उसके हॉस्पिटल में माँ जो है वो बीमार थी या बीमार है या उसका चेकअप वगैरह चल रहा है। चलो ये मैं मान लेती हूँ कि बाप ने नहीं पता चलने दिया, लेकिन ये मुझे मानना थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि डॉक्यूमेंट्स में से उसने नाम क्यों नहीं हटाया अपनी बीवी का। सेकंड मेरे पास ये था कि असद के पास डायलॉग होने चाहिए, सॉरी असद कह रही हूँ, उस शुजा के पास डायलॉग होने चाहिए, जो कि शुजा के डायलॉग मुझे नज़र ही नहीं आए। उससे बहुत बेहतर लाइन जो थी वो कुबरा के पास थी। कुबरा के अपने माँ बाप के साथ जो सीन था वो बहुत अच्छा था। कुबरा का माँ के साथ फ़ोन पे बात करना बहुत अच्छा था कि डर डर के नहीं जीना चाहिए, माँ बच्चों को भी डराते हैं। जहाँ वो शाहनवाज़ फ़ोन लेके कहता है कि तुम्हारी जैसी बेटी हो तो डरना चाहिए और आके इसको ले जाइए, किसी अब इसकी जगह नहीं है। तो बहुत ही पावरफुल सीन लगा मुझे और बहुत अच्छा सीन लगा। कुबरा का शुजा के साथ सीन बहुत अच्छा था, जब वो कमरे में उसे समझाती है कि जज़्बात का हुनर था, अभी इस वक़्त जज़्बात से नहीं, उनको अभी इस वक़्त हमारे एहसास की ज़रूरत है।
मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस दफ़ा कुबरा के पास ज़्यादा बेहतर लाइन्स थी, जबकि इस दफ़ा पूरा जो ग्राउंड बनाया गया था वो हमारे लिए सलमान का ग्राउंड था कि सलमान को इस वक्त फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहिए था, लेकिन उसको ऐसी बॉल्स नहीं मिली या ऐसी नहीं वो आपने लाइंस दी जिस पे वो हिट करता और वो सिक्सर लगते। ये मुझे एक कमी लगी। ओवरऑल ड्रामा तो मेरा अब तक, मैंने पहले दिन से और अब तक मैं इसी बात पे कायम हूँ कि पहली दफ़ा और बहुत अरसे बाद ऐसा ड्रामा हमारे पास आया है जिसमें आउटडोर्स नहीं है, लेकिन ड्रामा आपको इतना पकड़ के रखा हुआ है कि आप इंजॉय कर रहे हैं उस ड्रामे को, आप उसकी लाइंस का मज़ा लेते हैं, आप उसकी सिचुएशंस को इंजॉय करते हैं। तो ये एक खूबसूरती है राइटर की तरफ से भी, डायरेक्टर की तरफ से भी, और इवन दो उन तमाम आर्टिस्टों की तरफ से भी जो इसमें काम करें। बस ये एक छोटी सी मुझे लगता है कि मुझे कमी महसूस हुई, हो सकता है आप लोगों को ना लगी हो, और ज़रूरी भी नहीं हम सब की राय एक जैसी हो। तो यहाँ आके एक छोटा सा वो है, लेकिन इससे बिल्कुल बरक्स 2 थम्स अप तो मेरे लिए स्टिल ये ड्रामा अब तक रखता है 2 थम्स अप। सादिया जी की देखते हैं जी, सादिया इमाम क्या नंबर्स दे और रही गाना हैं। बड़ा प्यारा है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अपने राइटर एंड डायरेक्टर यानी कि महरीन जब्बार और सनम मेहंदी ज़रियाब। सनम, आपके इस वक्त 2 स्क्रिप्ट में बार बार कहूँगी और दोनों ही कमाल के स्क्रिप्ट चल रहे हैं। मज़ा आ रहा है उन्हें देख के, और अपनी नौयत से दोनों बिल्कुल अलग अलग और मुख्तलिफ स्क्रिप्ट है, तो वो इसलिए भी आपकी राइटिंग को मैं इंजॉय कर रही हूँ कि 2 अलग सब्जेक्ट्स पे आपने लिखा है, बहुत कमाल। बस यहाँ एक मुझे फ़ील हुआ, मैं बारहा ये करूँगी, मुझे फ़ील हुआ कि यहाँ शुजा के पास मार्जिन था, आपका फोकस मुझे लगा शाहनवाज़ की तरफ ज़्यादा रहा, कुबरा की तरफ ज़्यादा रहा और सबा हमीद की तरफ रहा। मुझे जो एक्चुअली इस एपिसोड का फोकस था वो शाहनवाज़ और सलमान चाहिए थे, वो मुझे कम लगा। और मुझे वाकई सलमान का वो बचपना ही दिखा जो बाप उसे ताने देता आ रहा है, तो वो बचपना ही मुझे दिखा कि वाकई जिस तरह उसने बच्चों की तरह शोर मचा के सबको इकट्ठा कर लिया। इवन मैं फिर कहूँगी कि जितनी जगह महरीन आपने साइलेंटली शॉट्स भी लिए हैं वो बहुत कमाल, जैसे कि कमरे में माँ का आना और वो दोनों जब बातें कुबरा और वो हाजरा बात कर रहे होते हैं, माँ का आना, और वहाँ जो 3 ख़वातीन को आपस में आपने गुफ्तगू उसकी की, वो बहुत अच्छी, माँ का पानी पीते हुए बाप की आवाज़ का सुनना, कॉम्पोजिशंस बहुत ही कमाल हैं। ऑड कॉम्पोजिशंस पे आप खेलती हैं, ये आपकी खूबसूरती और बहुत ही अच्छा खेलती हैं। इवन तो जो कुबरा और सलमान का सीन था रात को, जब वो कमरे में आता है और वो कहता है कि मैं तुमसे आज माज़रत करना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारी नीयत पे शक किया, तो वो जिस तरह उस बात को समेटना और ये एहसास भी, वही मैं बार बार कहती हूँ कि यहाँ छोटे छोटे लाइनों में बड़े बड़े मैसेजेस होते हैं, और वो देखिए ये भी एक मैसेज है कि अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो प्लीज़ माज़रत कर लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि दिल में और जगह बनती है। वहाँ मुझे कुबरा के एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छे लगे, और जिस तरह उसने कहा कि इस वक्त जज्बात की ज़रूरत नहीं है आंटी को, इस वक्त हमारे जज्बात से ज़्यादा हमारे एहसास की ज़रूरत है, हम सबके एक होने की ज़रूरत है। तो वो जिस तरह उसका समझाना, एक दूसरे को समेटना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे वो सीन बहुत ही अच्छा, उसका दोनों का बेड पे बैठना, हाथों को थाम लेना, और बहुत खूबसूरती से वो डायलॉग जो डिलीवर हुए, और बहुत प्यारा वो सीन था। इसके अलावा मैं ज़रूर कहूँगी कि मुझे चेंज ऑफ जो कार था ना वो बड़ा अच्छा लगा कि पहले वो ऑल्टो में आते हैं और देन उसके बाद जो माँ को लेके निकलता है तो वो गाड़ी उसकी अपनी घर वाली होती है। वो बहुत ये एक कहते हैं ना चालाक दिमाग का काम होता है जो याद रखे कि यार ये क्योंकि ये इसकी क्लास है और इस क्लास से वो नीचे नहीं आएगी। तो वो बहुत अच्छा सीन था जहाँ वो पूछता है कि आपको कैंसर है, और मैं फिर एक बार कहूँगी सबा जी आप कमाल करती हैं, और किसी भी डायरेक्टर के लिए एक बड़ा चीज़ों को आप आसान कर देती हैं। जब आर्टिस्ट इस लेवल के होते हैं ना तो वो डायरेक्टर के लिए बड़ी आसानी होती है, वो फिर उन्हें बड़ा ग्राउंड देता है और वो फिर वाकई उस पर 6 ही लगते रहते हैं। तो ये कमाल तो आपने किया, और बहुत कंपोज्ड ब्यूटीफुल एक्टिंग इसमें मुझे नज़र आई। आपने किसी से ओवर एक्टिंग नहीं करवाई महरीन, किसी से आपने एक्स्ट्रा डायलॉग्स नहीं बुलवाए। बस सलमान के डायलॉग होते काश काश काश, पावरफुल डायलॉग। 4 लाइनें होती लेकिन वो 4 लाइनें ऐसी होती जिसमें बाप का दिल कम से कम धक धक
धक धक करता। और उसके बाद जो अगले दिन का उसका फ़ैसला था कि तुम अब इस घर में नहीं हो और अगर ये भी जाना चाहता है तो तुम आज इसके लिए कुल पढ़ लो। वो बहुत ही पावरफुल लाइन थी। तो वो एक उसका किरदार अपनी जगह होता, लेकिन जो सलमान का सीन था वहाँ सलमान को मिलनी चाहिए थी। वो स्टिल मेरी बात वहीं की वहीं है। खैर एनीवे, उससे हट के मैं शादी को जिस तरह आप लेके चली हैं और आपने एक्स्ट्रास को अवॉइड करते हुए लोगों को सामने रखा, इवन दो मैं फिर कहूँगी इस ड्रामे में जितने भी एक्स्ट्रास आ रहे हैं वो बहुत अच्छा है। ये जो आपने सहाफ़ी दिखाया उससे कितना अच्छा काम किया, क्या अच्छा सीन वो शुजा और कुबरा के साथ था। और वो मुंह पर आके वो बोलता है कि अच्छा मैं अगर झूठा हूँ तो जाओ पूछ अपने बाप से कि उसने तुम्हारी माँ का कैंसर क्यों छुपा के रखा। बहुत ही ये एक मरीना जी को बड़ा, और हम लोग जब बैठते थे साथ तो हमें बड़ा होता था कि काश हमारे एक्स्ट्रास के ऊपर थोड़ा काम किए थे। तो इस ड्रामे में सबसे बेहतरीन काम जो है वो एक्स्ट्रास पे काम किया गया और वो आपने बहुत ही आला काम किया है। तो स्टिल मेरे लिए ये ड्रामा जो है आप दोनों के काविश मैं ज़रूर कहूँगी। तो मेहरीन आपको क्योंकि जो डायरेक्टर होता है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है और आप बहुत खूबसूरती से अपने राइड लेके चल रही हैं और हमें राइड करा रही हैं इस तमाम कहानी की। हम इंजॉय करें इस पूरी एपिसोड को। हमने काश 2 एपिसोड आई होती, लेकिन क्योंकि ईद का तीसरा दिन था हम नहीं देख सके वो एपिसोड 19 और आज 20th पे बात होती, लेकिन कोई बात नहीं, अगली दफ़ा कर लेंगे। तो इंतज़ार जिस चीज़ का भी रहने लगे मेरा ख़्याल है कि वो वैसे ही कमाल हो जाता है। तो मेरे लिए आज जो राइटर साहिबा हैं मुझे आपसे शिकवा है, तो प्लीज़ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ होनी चाहिए थी लाइनें। तो आपके लिए मेरे पास 9 नंबर हैं। एंड डायरेक्टर साहिबा आप जो हैं ये काम आपका भी था, आपको भी सोचना चाहिए था कि इतनी जंग जिस बच्चे के पीछे चल रही थी और आज इसके पास एक बात आई थी अपने बाप से करने के लिए, तो वहाँ आपको भी कहना चाहिए था कि नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है कि सलमान के पास यहाँ पावरफुल लाइन्स होनी चाहिए थी। वो जो एक डायरेक्टर का काम होता है वो मुझे आपकी तरफ से भी वीक लगा, तो इसलिए आपके लिए भी 9, बस एक ही नंबर कम हुआ, वरना तो आप दोनों ही 10 पे खड़े हैं और 10 से नीचे दिल भी नहीं करता आप लोगों को नंबर देने का। लेकिन जनाब अब जो ड्रामे आ रहे हैं ना वो बहुत कातिल ड्रामे हैं, तो अब आप लोगों को बहुत तेज़ी से अपनी लगामें सख्त करनी है ताकि बेहतरीन तरीके से आप लोग इसी तरह अपने ड्रामे की परवाज़ लेके चलें। तो मेरी तरफ से 9 and 9 9 and 9 सादिया इमाम की तरफ से।